कल से आगे। मंजय संजन बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायत, कह न सकहि शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। किस सरयू की बात चल रही है? अयोध्या की। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खान के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो राम का अवतार 10वें द्वार का है। 10वां द्वार त्रिकुटी के परे है। ये कोई ज्ञानी होगा वो समझ पाएगा। इस शरीर में रहते हुए और सूक्ष्म शरीर में निकल करके 10वें द्वार में जाकर के शरीर छोड़ेगा, तब जन्म मरण से रहित होगा। अगर ऐसे बात करें तो अयोध्या जी यहाँ पर अभी जो संसार में हैं, यहाँ राम मंदिर भव्य बना हुआ है और बन रहा है, तो वहाँ पे तो सैकड़ों पापी भी रहते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जो पापी हैं वो भी जन्म मरण से रहित हो जाएंगे? तो ये अयोध्या ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्म की बात हो रही है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। यानी ये कथा सुन करके और ये कथा कानों से सुन करके और उस पर अमल करने से और अभ्यास करके वहाँ पहुँचने पर ये सारे जितने भी विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुलसीदास की पहुँच
बहुत ऊंची थी। इसे हर कोई नहीं समझता। अगर इस दुनिया में किसी संत फकीर को आकर जीवों को समझाना हो तो मनुष्य देह में ही आना पड़ेगा। देखने में वो मनुष्य जैसा ही लगेगा, लेकिन एक साधारण मनुष्य होता है और जो योगी पुरुष होते हैं, पहुँचे हुए साधु होते हैं, वो असाधारण होते हैं। उन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर पर ही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जावे। मन की उपमा हाथी से दी है, क्योंकि जीव मन का गुलाम है और मन यहाँ से निकलने नहीं देता। तो रामचरितमानस क्या हुआ? मन से ऊपर की बात। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दानव, कल कुचाल कुल कल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवामन भाषा, शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। जो मनुष्य राम के चरित्र पर चलेगा उसे दुनिया में कोई कष्ट नहीं होगा। कहेउ कथा सोई सुगद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं और यही चारों भाई थे। और सीता, आगे कथा आएगी, सीता वह शीतल धार है जो ऊपर से आती है, जिसको भगवान श्री राम की गुरु भी कह सकते हैं। लेकिन ये भेद समझना बहुत जटिल है। किसी ज्ञानी के पास बैठोगे तो वो जरूर इस बात को बताएगा, बाकी लोग तो बाद में बात करेंगे। जैसे राधा कृष्ण की गुरु थी, राधा का उल्टा करेंगे तो धारा, वह धारा जिस पर सवार होकर कृष्ण वापस अपने लोक में जा सकते हैं। इसलिए राधा सबसे प्रिय, इंसान को सबसे प्रिय उसका गुरु होता है। तो राधा को कृष्ण की गुरु और सीता माता को
श्री राम की गुरु कह सकते हैं ये धाराएं हैं। जिस धारा से जीव इस रचना में आया है, उलटकर उसी धार को पकड़कर वह वापस अपने लोक में लौट सकता है। जैसे